एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि हरित पहाड़ियों में बसा था, वहां एक गरीब किसान राजू रहता था। अपनी मेहनत के बावजूद राजू को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई होती थी। एक दिन जब वह अपनी जमीन को हल रहा था, तब उसने मिट्टी के नीचे एक पुराने फटे हुए नक्शे को खोज निकाला। उसे आकर्षित करते हुए उसने ध्यानपूर्वक इसे खोला और उसमें गुप्त खजाना के रहस्यमय स्थान के निर्देशों का पता लगाया। नई धन संपदा के संभावना से उत्साहित राजू एक यात्रा पर निकल गया। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए घने जंगल और जोखिमपूर्ण मार्गों का अनुसरण किया। रास्ते में उसने विभिन्न बाधाएं और परीक्षणों का सामना किया, जो उसके संकल्प और निर्धारण का परीक्षण करते थे। हालांकि कठिनाइयों के बावजूद राजू ने परिवार के लिए बेहतर जीवन के वादे के साथ अडिग रहते हुए आगे बढ़ा। अंत में बेनामी चेतावनी का बदला लेते हुए राजू ने अपने तन में आकर्षण के साथ अपनी जेबों को धन से भरने की शुरुआत की। लेकिन उसके जा रहे थे जब उसके पास एक उसके कार्यों के परिणामों की चेतावनी देते हुए आवाज गूंज उठी। राजू ने उलझन में मुड़कर उसे देखा। उसके सामने एक बुद्धिमान और दयालु संत खड़ा था, जिसके आंखों में ज्ञान और करुणा से भरी हुई थी। संत ने धन के सच्चे अर्थ का वर्णन किया, दया, उदारता और ईमानदारी की महत्वता को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि सामग्री संपत्ति अस्थायी सुख ला सकती है, लेकिन असली धन दिल के संतोष और अन्यों के हित का है। संत के शब्दों से हिला हुए राजू ने अपने कार्यों की मूर्ति का दोष और महसूस किया। एक भारी हृदय से उसने धन को उनके सही स्थान पर वापस दिया, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ जीने का प्रतिज्ञान किया। जब राजू गुफा से निकला तो वह एक शांति और पूर्णता की भावना महसूस करता था, जानते हुए कि उसने लालच के बजाय ईमानदारी के मार्ग का चयन किया था। उस दिन के बाद उसने अपने आप को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित किया, समुदाय के साथ अपनी ज्ञान और संसाधनों का साझा करके। और इस प्रकार गुप्त खजाने की कहानी केवल छिपे हुए धन के बारे में एक कथा से अधिक हो गई। यह सचमुच एक अविस्मरणीय याद बन गई कि असली धन वह है जिसे हम प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न भलाई और हम दूसरों के प्रति विनम्रता और दयालुता की प्राचीन विरासत।